हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एक भर्ती की धांधली के बारे में। देखो, अक्सर जब भी रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो आप लोग सुनते हैं कि सेंटर्स पे जो है धांधली हुई है। इस बार तो एग्ज़ाम के फर्स्ट डे से ही सर्वर प्रॉब्लम, बहुत सारे इशू सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेलवे है इन इशू को छुपाने की कोशिश करता है। सेंटर्स पर जो इंटरव्यू होते हैं, जो भी एनालिसिस होता है, उसको बंद किया, लेकिन ये चीज़ें छिपती नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी में भी बड़ी धांधली का खुलासा अभी हुआ है। और उससे पहले जो है एसएससी के दूसरे एग्ज़ाम में 10-10 लाख में जो है दूसरे लोगों से एग्ज़ाम दिलाया गया था। बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है। तो देखो, कहीं ना कहीं सरकार कितना भी छिपा ले, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं है। और जो एग्ज़ाम्स में धांधली है वो सामने उजागर हो ही जाती है। अब ये जिस धांधली के बारे में बात करने वाला हूँ, ये कुछ अलग ही मैटर है। तो पहले इस मैटर को ही देख लेते हैं क्या है। देखो, आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन को निलंबित किया गया है। क्यों किया गया है वो देख लेते हैं पहले। रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अनरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों निलंबित किया गया है? क्योंकि बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी थी। आगे देखते हैं। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल ग्रेड 3 फिटर, तो देखो यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 फिटर यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली पोस्ट की ही बात हो रही है। जैसा कि आपको पता है, टेक्नीशियन में एक पोस्ट आती है फिटर की। इस बार जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फिटर की पोस्ट है। तो उसी फिटर पोस्ट की बात हो रही है कि पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि सौरभ कुमार और राहुल प्रताप के नाम गलत तरीके से चयन सूची में शामिल किए गए हैं। मामला खुला तो दोनों के नाम पैनल से हटा दिए गए। इसमें एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज तो दूसरा चेयरमैन के निजी सहायक का बेटा है। यानी कि जो 2 लोग हैं जिनको इस पैनल में शामिल किया गया गलत तरीके से, इनकी भी पहुंच ऊपर तक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अंसारी को निलंबित करते हुए अगले आदेश तक भर्ती की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। नया पैनल जल्दी घोषित किया जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये आई थिंक, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, या तो ये पुराने वाली टेक्नीशियन की कोई पोस्ट की भर्ती है, या हो सकता है कि किसी और तरह की ये भर्ती है। टेक्नीशियन की भर्ती ये कंफर्म है, लेकिन भर्ती कोई भी हो, इसमें आप ये देखो कि डायरेक्ट इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है विदाउट एनी एग्जाम। तो कितना भी आप लोग छुपा लीजिए, कितना भी आप लोग रोकने की कोशिश कर लीजिए, धांधली जो है नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक कुछ परसेंट चलती है। जहाँ पर आपका एग्जाम पर सेंटर लगता है, सारे सेंटर्स में तो नहीं होते, लेकिन कुछ सेंटर्स वाले पैसे लेकर धांधली कराते हैं। सोल्वर्स को बिठाया जाता है, ये बात सही है। देखो, अगर 100 वैकेंसी निकलती है ना, तो कम से कम 20 से 25 वैकेंसी पर ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो सभी सफल नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 5% तक ये लोग सफल हो जाते हैं, 5 से 10% के बीच में। ठीक है, तो वही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। जब रेलवे के चेयरमैन तक ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, तो जो निचले अधिकारी हैं, जो निचले लोग हैं, टीसीएस के एग्जाम सेंटर्स के जो कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह 10,000 12,000 होती है, अगर उन्हें आप 5 लाख 10 लाख ऑफर करोगे एकदम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका काम कराएंगे। तो धांधली कहीं ना कहीं होती है, ये रुकती नहीं है। तो रेलवे को अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। बाकी जो एसएससी वगैरह सिस्टम को सुधारना चाहिए, ना कि लोगों की आवाज़ को दबाना चाहिए। कोशिश की जाती है कि लोगों की आवाज़ दब जाए, मामला सॉर्ट आउट हो जाए। अभी अभिनय शर्मा जो टीचर है मैथ्स के, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। आई थिंक एसएससी सीजीएल का वो मामला है, मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि उसमें भी कुछ ऐसा ही धांधली का सामने देखने को मिला है। तो ये एक अपडेट आया था। बाकी धांधली होती है, हर एग्जाम में होती है, कुछ परसेंट तक सफल भी होते हैं इसमें लोग हर बार। और इसको रोकने के लिए कड़े कदम जरूर उठाए जाने चाहिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।